सो अंडरस्टैंड आपका सवाल कितना ज़रूरी क्यों है, और मैंने खींच के इसको नफ्सियात में इसलिए लाया कि आप लोग नफ्सियात के इल्म की तरफ जस्ट लगाएं, सोचें कि इंसान सोचता कैसे है। इतनी बेसिक सी बातें हैं जो कि सामने सामने हो रही होती हैं और हम कहते हैं पूरी दुनिया पागल हो गई। दुनिया पागल होने के लिए आई है। कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता है बात सुनो, गंगा उस तरफ बह रही थी, हम लोग इस तरफ मुँह करे खड़े। समझिए बात। सो उज़ैर अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो नफ्सियात है वो तो अभी भी वही हैं। अब मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उस वक्त एक ख़ास कबीला था उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानता था, ये कबीला आएगा, कुरान पाक ने बता दिया। कुरान पाक ने बताया कि अभी ये आएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम होंगे नहीं होंगे, अल्लाह का बच्चा ज़रूर बनाएंगे लोग। आधे वो जो हैं वो जो उज़ैर अलैहिस्सलाम पे भी नाम लगा देंगे, क्योंकि आयतें तो सुनाएगा वो दज्जाल आके। बाय द वे आपको पता ना दज्जाल मौलवी होगा। दज्जाल कोई लिबरल किस्म का वो लेफ्ट विंग का ह्यूमैनिटेरियन बंदा नहीं है। दज्जाल एक क्लासिकल दीनी किस्म का बंदा है, प्योर रैबाई, प्योर मौलवी, प्योर प्रीस्ट। उसने कुरान भी सुनाना है, उसने इंजील भी सुनानी है, उसने तौरात भी सुनानी है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मुसलमान उसके पीछे बैत कर रहे होंगे। इतनी अंधेर नगरी है, माथे पे काफारा लिखा और जा जा के हाथ मिला रहे हैं। और वो कुरान पाक से कन्विंस करेगा, वो बाइबल से कन्विंस करेगा, और वो तौरात से कन्विंस करेगा। रूलिंग वही लगाएगा। लास्ट मेख जो उसने लगानी है कि आप खुद सोचना, ईसा इब्न मरियम की कॉपी कर रहा होगा। वो हदीस से बड़ा क्लियर है। वो ईसा इब्न मरियम, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया ना कि मैंने काबे में देखा कि ईसा इब्न मरियम दो बंदों के कंधे का सहारा लेके तवाफ़ कर रहे हैं और बाल गीले हैं और पानी टपक रहा है, और पीछे देखा दज्जाल भी दो बंदों का सहारा लेके तवाफ़ कर रहा है, उन्हीं को नकल उतार रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नबी अस्सलाम ने इसका नाम क्या बताया? मसीह। यहूदी किसका वेट कर रहे हैं? मसीह। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या? मसीह। समझने की कोशिश करें। मेरा गालिब गुमान यही है कि ईसा इब्न मरियम का ही ज़हूर होना है। असल में 2 नंबर दज्जाल होगा, नाम वो ईसा इब्न मरियम के लगाएगा। और मेरा पूरा गुमान है कि ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ने उठाई इसलिए क्योंकि वापस ही ताब लाना जब दज्जाल आएगा। ये साइकिल पूरी कंप्लीट करनी है। बड़ा परफेक्ट लूप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं बता रहा हूँ। ईसा इब्न मरियम अपनी उम्र अपने टाइम पे भी गुजार के जा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको इसलिए नहीं बचाया कि यहूदी मार देंगे, इसलिए बचाया कि यहूदियों का भी जो बाप आना है ना उसको मारना है ईसा इब्न मरियम। इनकी क्या औकात है कि किसी नबी को मारे या ना मारे? ठीक है, और बड़े नबी मारे हैं पहले यहूद ने, या दिन के 2 नबी कत्ल करते थे। ठीक है, ईसा इब्न मरियम को बचाना एक बड़ी स्कीमा का हिस्सा है। इसलिए जब भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास फराही साहब के आएँ या इस्लाही साहब के आते हैं जो कहते हैं कि आपने ईसा इब्न मरियम को क्यों ज़िंदा रखा है अभी तक, पता नहीं क्या कादियानी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, या इतनी कोई वकालत इनको आ गई, हदीसें इनको हज़म नहीं हो रही ईसा इब्न मरियम के हज़म होने ज़िंदा होने की, तो ठीक है ना माने। दज्जाल को फिर भी नहीं डिनाई कर सकते ना। ये सैकड़ों की तादाद में ऐसे ऐसे जर्री रावी हैं कि साहबा से कम बात नहीं हो रही, तो दज्जाल को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, दज्जाल पे आके सर हाँ लगता है कि दज्जाल होगा, लगता है तुझे अभी तक? चलो मुझे तो पता है होगा ना। तो दज्जाल का लूप क्लोज कैसे कर रहे हो? दज्जाल का लूप क्लोज करने के लिए ईसा इब्न मरियम का वापस आना ज़रूरी है। और यह अभी मेरी ही राय है जो मैं बता रहा हूँ कि जिस रास्ते से ईसा इब्न मरियम गए हैं उसी तरह के रास्तों से दज्जाल ने वापस आना है, और उन्हीं रास्तों की वजह से और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ईसा इब्न मरियम से वो घबराया कि पिघल जाएगा कि यार ये तो कहानी कोई और है, ये बंदा कौन है? ठीक है, आम बंदा नहीं मार सकता। और मेरी अपना भी गालिब गुमान इस्तिदलाल हदीस से ही मैं कर रहा हूँ कि तमाम अंबिया को उन रास्तों का पता होता है। नबी अस्सलाम ने इसलिए शाफ में आया कि उसको कोई नबी ही मारेगा, मेरे दौर में आएगा तो मैं मार दूँगा, इसलिए नबी का आना ज़रूरी था। तो दज्जाल को तो बड़े बड़े लिबरल मान लेते हैं कि आप कैसे डिनाई करें, आप हदीसें इतनी हैं तो दज्जाल मारेगा कैसे? वो वाली हदीस तो बड़ी क्लियर है दज्जाल की कि नबी ही मारेगा, तो नबी को वापस आना ज़रूरी है हमारा। ठीक है, ये दज्जालियत जो है ना, ये सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें बताया कि दज्जाल का टोटका आम बंदे के लिए सूरह कहफ, ख़ास नबी के लिए शूट एट साइट। नबी ने शूट एट साइड करनी है। ज़ाहिर कत्ल तो वो तो होना ही नहीं है, तो देखते ही पिघल जाएगा ना वो।
और जो सूरह कहफ के तमाम तर मामलात हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ऐसे मुजज़ात हैं सूरह कहफ के आम बंदों के लिए। साहबा आसमान से बादल ज़मीन पे आए हैं सूरह कहफ पढ़ के, किरात करें उसकी तजवीद की सही करके। तो हदीसें पढ़ नहीं रहे ना हम, ठीक है। फतवा जितने मर्ज़ी लगे मेरे ऊपर, जो अल्लाह के नबी अस्सलाम से डायरेक्ट हदीसें हैं उसके ऊपर जो मर्ज़ी फतवा लगता रहे मेरे ऊपर। साहबा सूरह कहफ पढ़ें, बदलियाँ आसमान से नीचे आ रही हैं। तो अली बिन अबी तालिब ज़ुल्करनैन को बादलों के ऊपर ट्रैवल करने की ताकत थी। वो बदली कहाँ से आ रही है? सूरह कहफ के अंदर ही ज़ुल्करनैन, अल्लाह के यहाँ तुकें, ये सारी हदीसें कंबाइन करें, आपको पता चलता है टेक्नोलॉजी हमारे पास ही अभी।